वर्सेस स्टेट नहीं, ये अब मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट बन चुका है। ये जुमला मैंने ही निकाला था और अब भी मेरे बैनर्स के अंदर यही जुमला लिखा हुआ आ रहा है, मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट। पहली बात, अंसार बन्नी जी ने उनको हायर किया और जी उनका डायरेक्ट जो है वो अंसार बर्नी के साथ और गुलाम हैदर के साथ। जी बात समझ आ गई? हाँ। अब ये तमाम सवालात जो यहाँ फलसफी बैठ के पूछते हैं या अपना फलसफा झाड़ते हैं सारी सारी रात लाइव में, तो उनका तो इस हिसाब से कुछ बनता ही नहीं है ना पूछना। भाई, दुनिया का असूल है, आप अभी कचहरी चले जाएं, अदालत के कहीं बाहर चला जाएं, वहां हजारों वकील फेरे, वहां मैं किसी वकील को ऐसी पकड़ के कहूंगा, अच्छा यार तू फला जिम्मेदार का काम कर रहा था, उस केस का क्या बना? यार तू तो कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, हु द हेल आर यू? हु द हेल आर यू? वो उनके क्लाइंट हैं, वो जब तक मुनासिब समझेंगे, जब तक बेहतर समझ रहे हैं, वो इंटरनेशनल खेलने वाले लोग हैं। मोमिन सर हो गए, जैसे उन्होंने कल भी बताया कि हम काफी अरसे से इकट्ठे काम कर रहे हैं, हमने इस तरह के केसेस देखे हैं। अब केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हुई हुई हैं, उन चीजों को आप भी समझते हैं, बोलते बेशक आप भी नहीं है, लेकिन उन चीजों को आप भी समझते हैं। चार्जशीट का 18 माह से नया आना, मतलब इस चीज को आप तो समझते होंगे ना, बेशक बोलते नहीं होंगे, ना बोले कोई मसला नहीं, लेकिन समझ तो रहे हैं ना। इस तरह पूरी दुनिया समझ रही है, तो आप ये समझें कि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। और उसके बाद जब ये एक नॉर्मल अगर केस हो ना, नॉर्मल केस हो, तो उसके अंदर ये नहीं होता जो इसके अंदर हो रहा है। अब जो कुछ इसके अंदर हो रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल केस नहीं है, और नॉर्मल केस को जीतना नॉर्मल बंदे का काम नहीं है। जी नॉर्मल के जो जो केस नॉर्मल नहीं है, उसको एक नॉर्मल वकील तो जीत ही नहीं सकता जी, कैसे जीत सकता है? तो जी ये उस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि इसमें वक्त भी लग रहा है, और जितनी बेचैनियां, जाहिर बात है जो देखने वाले हैं उनको हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो हंसने वाला, हम देख लें, हम मोमिन सर पे क्यों, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे दिमाग में भी हजार सवालात ऐसे हों, मेरे दिमाग में भी हजार सवालात हों जो मैं मोमिन सर से पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं क्लाइंट नहीं हूं ना उनका, मैं क्यों पूछूंगा? मैं क्यों पूछूंगा? ये तो हक सिर्फ गुलाम हैदर को, अंसार बन्नी जी को है। मैं क्यों पूछूंगा उनसे सवाल, मेरा क्या? और आप लोग, मुझे ये गुस्सा चढ़ता है बहन जब आप बताती हैं ये सारी चीजें। ओ भाई, तुम आके यहाँ पे हमें बताओ ये ऐसा नहीं हो सकता, हमें बताओ। अरे तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो? जी डैनी टॉक, आपको मैं जवाब देता हूँ, देर से आप कुछ जवाब लेने के मुंतजिर है मेरे से, अब मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं लाइव क्यों कर रहा हूँ भाई? मैं लाइव इसलिए कर रहा हूं कि ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, जो लोग कर रहे हैं उनको क्लियर कर रहा हूं। मैं यहां पर आकर मोमिन सर से सवाल नहीं उठा रहा, मैं यहां पर आकर मोमिन सर की जात पर शक नहीं कर रहा, मैं यहां पर आकर ये नहीं कह रहा कि ये मोमिन सर काम नहीं कर सकेंगे, मैं यहां पर आकर ये नहीं कह रहा कि मोमिन सर आपने अभी 7 महीने में किया क्या है। मैं मोमिन सर को यहां बैठ के ये नहीं पूछ रहा, नहीं नहीं सुनो, ओके सर, क्या जवाब पूरा लेके जाओ भाई, क्या सली से सवाल किया है, जवाब मेरा पूरा होने दो, ओके सर क्या कर रहे हो। मैं यहां पर बैठ के जो लाइव कर रहा हूं उसको अभी भी बैठ के 200 लोग देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि मैं मोमिन सर से सवाल नहीं पूछ रहा, मैं जो सवाल उठा रहे हैं उनकी आवाज खामोश करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बैठ के लाइव कर रहा हूं भाई। मैंने तो कभी भी नहीं कहा मोमिन सर को कि आप मेरे तो खिलाफ ही, पूरा पाकिस्तान इसलिए खिलाफ है मेरे। कभी सोचिएगा डैनी टॉक बैठ के, और आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
मेरे तो खिलाफ हर यूट्यूबर पाकिस्तान से क्यों है? क्योंकि मोमिन सर पे उंगली नहीं उठाई मैंने, क्योंकि मेरे जुमलों के अंदर ऐसी ट्रिक्स नहीं थी जिसके दो मतलब थे। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि केस में कुछ नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब भी है कि मोमिन मलिक साहब कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर मैं ये क्या, अब मैं, मुझे इतनी समझ आया कि अगर मैं ये कहूंगा कि इस केस में कुछ नहीं होगा, तो इसका ये भी मतलब है कि मोमिन सर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे इतनी सेंस है भाई, और इसीलिए पाकिस्तान में रह के मेरे सारे दुश्मन बन गए। जी, ये बात करें, इधर आए ना डैनी टॉक्स, इधर आया करें। आप इस चैनल पे आके फिर फिट हो जाते हैं मेरे पास। बाकी चैनलों पे ना जरा मस्ती में रहते हैं। मेरे पास ये बात करें, हम भी ये कह रहे हैं, हम भी जो आवाज उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। चार्जशीट क्यों नहीं दे रही भाई पुलिस की, ऐसी की तैसी? क्यों चार्जशीट नहीं दे रही? हम्म। चार्जशीट दो, क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल। ये बातें करें, ये सवाल उठाएं। ये सवाल ना उठाएं कि तारीख पे तारीख मोमिन साहब ले आते हैं। मोमिन सर तो कह रहे थे कि मैं फौरन जाऊंगा, मैं उसको ले आऊंगा। मोमिन सर तो कह रहे थे मैं बच्चों की कस्टडी फलावा। ये बातें मत करें, ये बातें आपका आपका मकसद ही नहीं है इस बातों का। आपका मकसद है एज ये जो बाहर बैठे हुए ये पूरा देख रहे हैं केस, उनका सवाल है कि क्यों जी लेट क्यों आ रही है, अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं सामने हुई? हाँ जी, फलां चीज फलां ऐसे क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आप लोगों के हैं जो आपने पूछने। आप तो सारे मोमिन मल्लिक के पीछे पड़े हुए हैं। वो एक ही बंदा जिसने ये सारे मसले मसाइल हल करने हैं, और सारा छोड़ के आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब बाकी चीजों पे पड़े ना भाई। ठीक है, मैं अब यही बात आप लोगों को बता रहा हूं जो मैं करना चाह रहा हूं। देखें, मैं अभी फिर 3-4 दिन से लोगों के चैनल देख रहा था, चाहे वो अच्छे थे, चाहे वो बुरे थे, चाहे जो भी थे, सबके चैनल जमीन पे आके गिर गए हैं। सिर्फ फजूल की बातों, फजूल की बातें, फजूल की गालम गलौज, एक दूसरे को नीचे दिखाना, फलां चीज को ये कर देना, फलां चीज को वो कर देना। ठीक है, और जहां तक है, मैं खुद मोमिन सर से ये बात भी एक दफा मैंने की। मैंने कहा सर अब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप आके हर चीज को बताएं। आप अपनी कम्युनिटी पे बस जो भी कोई नई अपडेट होती है उसको आप जी। लगा दें। बाज दफा सारा दिन उनके काम होते हैं भाई, क्या जरूर, मतलब उनको आप इसका मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है। मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं आप। बिल्कुल। आप उन चीजों पे सवाल उठाएं, चार्जशीट पे उठाएं, आप रघुपुरा के लोगों पे उठाएं, आप नितरपाल पे उठाएं, आप सचिन पे उठाएं, बिल्कुल। बिल्कुल। आप उठाएं ना। वहां पे रघुपुरा में एक बंदा उठे को जी, हमारा पूरे इलाके का सिर्फ लड़के ने, बाप और बेटे ने खराब करके रख दिया माहौल। बिल्कुल। फिर ना रघुपुरा से कोई बंदा कराए ना एफआईआर उनके ऊपर। अरे भाई, इन पे बातें करें। एक बंदा जंग लड़ा है और सबसे मुश्किल लड़ा है, आप सारे काम छोड़ के उसको टारगेट पे लगे हुए हैं। और दूसरी बात, किसी के बिलकने से, किसी के तवे पे बैठने से, किसी के चीखे मारने से कुछ भी नहीं होगा। होगा वही जो अंसार बंदी जी और गुलाम हैदर चाहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। ना मेरे कहने से कुछ होगा, ना बहन के कहने से कुछ होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। सवाल उठा दिए, सवाल उठा दिए, सब भाई क्या सवाल उठा दिए? कमाल है। ओ भाई, आप लोग कौन होते हैं ये मोमिन सर से पूछने वाले, क्या किया क्या नहीं किया? आपकी वकील कभी भी, अच्छा वकील कभी भी नहीं बताता कि उसकी अगली स्ट्रेटजी क्या है। कभी नहीं, कभी नहीं। जी डैनी टॉक्स, बिल्कुल ये सवाल आते हैं।
और यही तो हम बोलते हैं अल्लाह पे आके, मैं और सरिता बहन उठाते हैं। रघुपुरा पुलिस मीडिया के प्रेशर के होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रही। देखें, यही वो बातें हैं। और ये चीजें मोमिन सर को चाहिए मीडिया के थ्रू, कि मीडिया पर उन चीजों के ऊपर बात हो रही है जिसकी वजह से ये केस डिले हो रहा है। चार्जशीट क्यों नहीं आ रही, इस पे लाइव करे भाई, 8-8 घंटे का लाइव करे, क्यों नहीं आ रही? रघुपुरा के लोग क्यों खामोशी से बैठे, इस पे 8-8 घंटे का लाइव करें। सचिन और नित्तरपाल के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, इस पे 8-8 घंटे का लाइव करें। अरे आप लोग लाइव खोल के मोमिन सर के ऊपर पड़ गए। इस केस में जो खामियां हैं आप उनके ऊपर बात करें, उन जजमेंट्स के ऊपर बात करें, उन आर्टिकल्स के ऊपर बात करें जो इस केस से, जितने उसके ऊपर लगे हुए हैं, 420 का भी लगा हुआ है, दूसरे भी जितने आर्टिकल लगे हैं उन पे बात करें। आप मोमिन सर से सवाल उठा रहे हैं भाई, आपने मोमिन सर को हायर किया है। हम मोमिन सर के खिलाफ क्यों नहीं है? हम हो ही नहीं सकते मोमिन सर के खिलाफ। इसलिए नहीं हो सकते कि अगर हम उनके क्लाइंट हों और वो काम ठीक नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पर, तो इंसान चेंज करता है। हम ना चेंज कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं। हम क्या पैनलों पे बैठ के एक बंदे को सिर्फ टारगेट कर सकते हैं या उसको मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे?